दमोह जिले के हटा तहसील के चंडी जी के पास उमा पैलेस के बाजू में हटा की प्रसिद्ध फ्यूजन फैमिली रेस्टोरेंट में बलराम दुबे अपनी छोटी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर रात्रि भोज के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खाना खाने के बाद बच्ची की डिमांड पर डोसा ऑर्डर किया। जब रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने थाली में उन्हें डोसा परोसा तो उसमें कीड़ा जैसा कुछ दिखा और गौर से देखने पर डोसा में से मच्छर निकला और फिर सांभर चेक किया तो उसमें कॉकरोच नजर आया, जिससे वहां बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। डोसा में कीड़ा होने की शिकायत कैश काउंटर पर की गई, लेकिन उनके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया न देने के कारण खाना छोड़कर पैसे देकर वहां से चले गए। फिर उसके बाद रात में बलराम दुबे के बेटे शुभम दुबे को फोन पर रेस्टोरेंट संचालक के सहयोगी द्वारा फोन पर गाली दी। मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जी बताएं, क्या था मामला? मैं पंडित बलराम दुबे 14 जनवरी की रात्रि 8-9 बजे के करीब उमा पैलेस के पास जो रेस्टोरेंट्स या होटल है भाजपा पार्षद पति रितेश अग्रवाल की, उनके यहाँ छोटी बच्ची का जन्मदिन मनाने गए, जिसमें हमारे दोनों दमाद, दोनों बेटियाँ, हमारा परिवार था। नादने थी छोटी छोटी सी। तो सब लोगों ने खाना खाया। बच्ची बोली कि हमको डोसा चाहिए, तो प्लेन डोसा जब बनकर आया तो जो उसका सांभर और जो वो दाल रहती है मसाले वाली, तो उस मसाले वाली दाल में कॉकरोच निकला। फिर एक बच्ची ने बर्गर खाए थे, गोल गोल निकला, तो उनको बताया तो बोले नहीं ऐसा नहीं है। मच्छर में निकला? बर्गर में गोल गोल रहते हैं ऐसे ऊंचे से, तो उनको तोड़ा बीच में से, तो उसमें बर्गर के अंदर मच्छर था। तो उनको बुला के कहा, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं है और ये नहीं होगा। तो कहा ठीक है भाई। तो उसको उस पे से निकाल करके और पेपर के ऊपर रखा, प्लेन सफ़ेद पेपर के ऊपर रखा, और उसकी मोबाइल से फ़ोटो बनाई और फिर उसको फ़ोटो बना के खींच लाए हम लोग, कुछ नहीं किया। और मच्छर की भी बना ली फ़ोटो। पेमेंट जो था उनका पूरा पेमेंट किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब हम लोग 10:30-11 पर घर आए तो 12 के करीब एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है। 3 वक्त आया तो बच्चे ने उठाया। किसने उठाया? शुभम दुबे ने। वो कौन है? वो हमारा बच्चा है। तो उसमें उन्होंने अनंत प्रकार की गालियाँ, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जो किसी विरोधी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तो बच्चे ने ये कहा कि ठीक है भाई, अभी रात है, सुबह बात कर लेंगे, और तो फोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर ली। उसने ये इस तरह की अशोभनीय बातें क्यों की, गाली गलौज क्यों की? अरे 2 कौड़ी के बामन, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या खाओगे होटलों में जाकर, क्या पेमेंट करोगे, तुम्हारी बखत क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है, समझते क्या हो अपने आप को। तो उसने कहा ठीक है, कुछ नहीं है, सुबह बात करेंगे, सुबह मिलते हैं, सुबह बात करेंगे। सुबह दिन बनाकर जब थाने में दिया, हमारे बच्चे ने, और भी 2 लोग साथ में थे, तो उसमें रितेश अग्रवाल ने ये कह दिया कि कुछ नहीं, वो तो हमारा उनसे राजीनामा हो गया है और हमारे मोहल्ले के हैं वो तो, और कुछ नहीं है। ठीक है। 3-4 दिन बाद पुलिस ने इस बात का तस्दीक करके पता लगा लिया कि तिगड्डा का कोई राय का लड़का है। उसको थाने में बुलाया, सब कुछ हुआ। तो कुछ संगठनात्मक लोग जो पदों पर हैं भाजपा से, वो थाने गए। उन्होंने वहाँ दबाव बनाया और कहा कुछ नहीं है, इस बात को यहीं रहने दो। अभी हम जाकर के बलराम दुबे से संपर्क किए लेते हैं और हमारा राजीनामा हो जाएगा। तो पुलिस ने भी सोचा कि ठीक है, अच्छी बात है भाई, राजीनामा हो जाए, कर लो। मगर आज दिनांक तक ना वो हमारे पास आए, ना कोई बातचीत हुई, और वो सब प्रशासनिक दबाव में, जो कहते हैं राजनीतिक दबाव जिसको, तो उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। तो बस हमारा तो ये कहना है कि जैसे आज हम प्रताड़ित हुए या हमारी छोटी छोटी नातनों के साथ हुआ, कल के दिन किसी व्यक्ति होटल में जाए, खाना खाए, कॉकरोच की जगह कुछ और हो जाए, कुछ और मिल जाए, तो इस तरीके के होटल हों या रेस्टोरेंट्स हो या जो भी है, उसको रिसर्ट क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
बस हमारा तो यही कहीं ना कोई हमारी व्यक्तिगत बुराई है, ना हमारा कोई विरोधाभास है। भाई ये चाहते हम कोई झूठा प्रकरण दर्ज नहीं कर रहे, प्रूफ हैं। उसी के दूसरे दिन हम लोगों ने मोबाइलों पर भी डाला, सब कुछ हुआ। आप बता रहे थे कि रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है, जो उसने गालियां दी थी रात में, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग पेश की। वो रिकॉर्डिंग भी सुनवाई हम लोगों ने थाने में जाकर, जिनने रिपोर्ट की थी उनके। कि ये हमारा गाली ये है किस कि ये किसने राजनीतिक क्यों दबाव- दी गई होगी? राजनीतिक दबाव के कारण जो उसमें संलग्न है, या जिनके वो बच्चा है तगड्डा का, राय का, वो किसी पदों पर हैं या कुछ ऐसा है, चाहे वो जिस भी पद पर हों या और बीजेपी से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, वो राजनीतिक हैं, तो उसी कारण से कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ना वो तस्दीक हुई हमारी शिकायत की। हम तो ये चाहते कि एक एसडीएम को देवें और जाके कलेक्टर को शिकायत करें और दमोह एसपी को दें, तो उस ऊपर से कार्रवाई हुई। आज दिनांक तक 10 तारीख हो गई, 4-5 दिन शेष हैं एक माह के अंदर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस हमारा तो यही कहना है। अब इसमें लोग हमारे लिए अच्छा समझें या गलत समझें, ये उनकी मानसिकता है भाई। अब क्या चाहते हैं आप इसमें? हमारा ये है कि उसकी तस्दीक होना चाहिए, जांच होना चाहिए, और निर्भीकता पूर्वक निष्पक्ष जांच हो कि कौन सही है कौन गलत है, क्या उसमें पाया गया क्या नहीं है। हम झूठे तो नहीं हैं, ऐसा है हमारा। तो जांच हो जाएगी तो उससे पता चल जाएगा। फोटो है हमारे पास, सब कुछ है उसका। बस यही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं।